हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम मास्टर थ्योरम की प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि मास्टर थ्योरम क्या है, जिससे रिलेटेड एक एग्जांपल को भी हमने सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम मास्टर थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर थ्योरम। कह रहा है कि कोई एक रिकरेंस रिलेशन है जिसको हमें मास्टर थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना है। वो रिकरेंस रिलेशन क्या है, Tn इज इक्वल टू 2T n/2 प्लस n log n। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हमें क्या करना है, मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या जानते थे कि सबसे पहले मास्टर थ्योरम से अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास ये तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें रिकरेंस रिलेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर करेंगे 2t को हम कंपेयर कर लेंगे at से, n/2 को कंपेयर करेंगे nb से, और n को कंपेयर करेंगे n के पावर k से, log n को कंपेयर करेंगे log p और n से। जब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2t इज इक्वल टू 80। तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो हमें a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो के आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद जब हम n/2 को कंपेयर करेंगे n/b से, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, n/b है, और यहाँ पे हमारा क्या है, n/2। इसको कंपेयर करेंगे तो n से n हमारा कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या हमें फाइंड आउट होके आएगी, b की वैल्यू आएगी 2। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे n को n के पावर k से, ठीक है, तो n इज इक्वल टू n के पावर k। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n की पावर 1 है, तो n से n कैंसिल, k की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट होगी, मिलेगी 1 मिलेगी। उसके बाद हमें क्या है कि log n को हम कंपेयर करेंगे log के पावर p n से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि log n इज इक्वल टू log p के पावर n। अब यहाँ पे क्या है कि log n तो log n है, लेकिन अगर मान ले log के पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो p की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट होकर मिलेगी, p की वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो हमें यहाँ पे 4 वैल्यू मिली, a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू 2 मिली, और यहाँ पे k की वैल्यू 1 मिली, और p की वैल्यू k मिली। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में यही लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1। अब हमने इनको सॉल्व कर लिया। अगला स्टेप्स हमारा क्या होता है कि जब हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले a और b के पावर p को कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। तो a और b की पावर को कंपेयर करने का मतलब क्या है कि जैसे a है इज इक्वल टू, या सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के बाद कितनी मिली है, 2 मिली है। अब हम b की पावर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। b के पावर k की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे b की पावर क्या है, b की वैल्यू हमें है 2, अब k की पावर क्या है, k की वैल्यू 1 थी, देख लो यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। a इज इक्वल टू b के पावर k। जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो तब हम कौन सी केस को अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं केस, जहां पे हमने केस पढ़ा था। अगर केस नंबर 2 में हम देख पा रहे हैं कि अगर a की वैल्यू b के पावर k के इक्वल हो, देन हम क्या कर सकते हैं, इन 3 चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, इन 3 थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमें p की वैल्यू को कंपेयर करना है कि क्या p की वैल्यू -1 से छोटी है, या फिर -1 के इक्वल है, या फिर -1 के क्या है, -1 से बड़ी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमारे क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, p की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट होती है, p की वैल्यू 1 है। जब p की वैल्यू 1 है मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केस नंबर क्या होगा, p की वैल्यू -1, यानी -1 या कह सकते हैं 1 के बराबर। तो केस नंबर 2 को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस नंबर 2 क्या है कि Tn इज इक्वल टू बीगो ऑफ n log b के पावर a प्लस log स्क्वायर n है। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो केस सिंस p इज इक्वल टू 1, सो वी हैव हमारे पास क्या है कि Tn इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया बीगो ऑफ n log b के पावर a प्लस इंटू log p प्लस 1 इंटू
यहाँ पे n हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो वैल्यू हो गया b को यहाँ एज इट इज होगा, लॉग हो गया b की वैल्यू 2 है, यहाँ से हम रख देंगे b की वैल्यू 2, फिर उसके बाद a की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद डॉट, फिर लॉग p की वैल्यू 1 है प्लस 1 इज इक्वल टू n। इसमें मास्टर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको वो सबसे डिपेंड करता है कि आपको जो भी केसेस हैं, 3 केसेस हैं, वो 3 केसेस आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको तीनों केसेस याद है तो आप बड़ा इजीली क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे पास n के पावर लॉग के पावर बेस 2 के पावर 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमें बचा कितना, n बचा, ठीक है, यहाँ से n बचा डॉट लॉग स्क्वायर n, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया है कि Tn इज इक्वल टू बीगो ऑफ n के मल्टीप्लाई हमने कर दिया n लॉग स्क्वायर n। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, रिकरेंस रिलेशंस के साथ कंपेयर किया, वहां से हमने क्या किया, a, b, k और p की वैल्यू को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, किसके बीच में, a और b के पावर k के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया कि आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। जो रिलेशन हमें फाइंड आउट होके मिल रहा है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम एक केस को अप्लाई कर रहे हैं और उस केस में सारी चीजें हमारे पास है उसको हम लिख रहे हैं और उसके बाद हम इसमें जस्ट वैल्यू को पुट अप कर रहे हैं और हमें अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट होके मिल जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम 2 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।